सल्तनत जहां चांदनी रातों में महलों की छतें मोतियों की तरह चमकती और हवाओं में खुशबुओं के झरने बहते थे। इस सल्तनत का बादशाह शेरदिल अपनी बहादुरी और इंसाफ के सबब दूर दूर तक मशहूर था, लेकिन अपने अहद की सारी जीतों और शानो शौकत के बावजूद उसके दिल का सुकून सिर्फ एक हस्ती से वाबस्ता था। वो थी उसकी महबूब बीवी रानी लबनी। रानी लबनी न सिर्फ हुस्न में बेमिसाल थी, बल्कि दिल की भी बेहद नेक। इन दोनों की मोहब्बत से अल्लाह ने उन्हें 3 बेटियां अता की, शहजादी ज़ोहरा, यमुना और सहरश। तीनों अपनी माँ की तरह हुसीन, नाजुक और दिल की नर्म थी। पूरा महल उनके कहकहों से गूंजता रहता और बादशाह के लिए उनकी मुस्कुराहट ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। लेकिन एक दिन तकदीर ने वो खुशियाँ छीन ली। रानी लबनी शदीद बीमार पड़ गईं। महल की फजा जैसे सोगवार हो गई। दरो दीवार पर उदासी छा गई। महल के सब हकीम, तबीब और आमिल बुलाए गए, मगर कोई इलाज कारगर न हुआ। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सांसें कमजोर होने लगी। महल में खामोशी छा गई। शहजादियाँ दिन रात माँ के पास बैठी रहती, उनके नर्म हाथ पकड़कर रोती। एक दिन रानी लबनी ने कमजोर आवाज में बादशाह शेरदिल का हाथ थामा और बोली, मुझे लगता है अब मेरा वक्त करीब है, मगर एक वादा कीजिए जाओ। आप चाहें तो मेरे बाद किसी और से निकाह कर सकते हैं, ये आपका हक है, मगर खुदा के लिए मेरी बेटियों को कभी तन्हा मत छोड़ना, उनकी देखभाल खुद करना। ये कहकर उसने अपने शौहर के आंसू पूछे, मुस्कुराई और आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। इस लम्हे महल के हर चिराग की रोशनी जैसे मद्धम हो गई। पूरे मुल्क में सोग छा गया। बादशाह शेरदिल ने दिल ही दिल में अहद किया कि मैं अब किसी और औरत से शादी नहीं करूँगा। मेरी लबनी की याद और मेरी बेटियाँ ही मेरा सब कुछ है। अब बादशाह खुद अपनी बेटियों की परवरिश में लग गया। वो उनके साथ खेलता, उन्हें कहानियाँ सुनाता और उनके गम खुशी में बराबर शरीक रहता। महल में एक नौकरानी नादिया भी थी, जाहिर में बड़ी नरम दिल, ख्याल रखने वाली और प्यारी बातें करने वाली। वो शहजादियों की पसंद का खाना बनाती, उनके लिए नए फूल चुनती और हर वक्त उनके गिर्द खुशामदाना मोहब्बत के जाल बुनती। बादशाह खुश था कि रानी लबनी के बाद कोई तो है जो उन मासूम बच्चियों का ख्याल रखता है, मगर दिलों की नीयतें चेहरों से नहीं जानी जाती। नादिया का असल मकसद कुछ और था। वो तख्त की लालच में